सर सर मैं देवघर त्रिकुट पर्वत से बात कर रहा हूँ। यहाँ रोपवे में कुछ खराबी हो गई है जिस कारण 13 ट्रॉली हवा में लटकी हुई हैं। हमें जल्द से जल्द सहायता प्रदान करवाइए। सबसे पहले घबराना बंद कीजिए। मुझे अंदाजे से बताइए उन ट्रॉलियों में कितने लोग फंसे हैं? करीबन 45 से 50 लोग फंसे हैं सर। ये घटना किस समय की है? सर यहाँ 4 बजे से ट्रॉली हवा में लटकी हुई है। ठीक है, हम अभी सहायता भेजते हैं। फोन कटने के बाद देवघर की स्थानीय पुलिस ने भारतीय सेना के पास सहायता के लिए संदेश भेजा और पुलिस की एक टुकड़ी को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया, जिसके बाद इंडियन आर्मी के कमांडो त्रिकुट पर्वत के लिए रवाना हो गए। दरअसल झारखंड के देवघर जिले के मोहनपुर में त्रिकुट पर्वत पर एक हिंदू तीर्थ स्थित है जिसकी ऊंचाई लगभग 2470 फीट है। इसी रास्ते पर एक रोपवे है जो पर्यटक आकर्षण है। इसका उपयोग पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए किया जाता है। पहाड़ी की दूसरी ओर एक मंदिर है जिस कारण हर दिन वहां सैकड़ों पर्यटक आते हैं। किसी खास त्योहार पर यह संख्या हजारों में बदल जाती है। ऐसा ही एक दृश्य रामनवमी के दिन हुआ। 10/4/2022 दिन रविवार शाम 4 बजे रोपवे का वायर अचानक व्हील से खिसक गया जिससे 3 ट्रॉलियां असंतुलित होकर पहाड़ से जा टकराई। ये ट्रॉली पहाड़ के कुछ पास झाड़ियों में जा गिरी। ट्रॉली के अंदर कुछ लोग सवार थे जिनमें एक महिला भी थी। ट्रॉली के गिरने के दौरान वो महिला बुरी तरह घायल हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां जाकर उसने दम तोड़ दिया। असल में रोपवे प्रबंधकों ने पर्यटकों की संख्या को और अधिक मुनाफे को देखते हुए 26 ट्रॉलियों को एक साथ चला दिया था, जिस कारण रोपवे पर लोड बढ़ गया और रोलर टूट गया। एक के बाद एक ट्रॉली आती गई और फंसती गई। कुल मिलाकर 13 ट्रॉलियां हवा में झूलने लगी। रोपवे प्रबंधन ने लापरवाही से काम लिया जिसके चलते उन्होंने कुछ ट्रॉलियों में 7 से 8 लोगों को भी बैठा दिया, जबकि एक ट्रॉली में केवल 4 ही लोगों की जगह होती है। ट्रॉली फंसने के बाद ट्रॉली में बैठे लोगों को समझ नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या है और उनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें लगा शायद किसी वजह से ट्रॉली रुक गई है और कुछ मिनटों में वापस से चल जाएगी, लेकिन मिनट घंटों में बदल गए और ट्रॉली नहीं चली। ट्रॉली में बैठे लोगों की सांसें तेज होने लगी। समय भी बीतता रहा और सूरज डूबने लगा। हवा के कारण जैसे ही ट्रॉली हिलती तो लोगों को लगता शायद वो खाई में गिर जाएंगे। घटना के बाद देवघर प्रशासन, एनडीआरएफ और मेडिकल टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और राहत बचाव कार्य में जुट गए। दूसरी ओर कंट्रोल रूम ने ये खबर इंडियन आर्मी को दी। कुछ देर बाद वहां से सहायता प्राप्त होने लगी। आर्मी की बड़ी बड़ी गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंच गई और रोपवे के ओर छोर से बचाव कार्य की जिम्मेदारी ली। हवा में लगभग 13 ट्रॉली हैं और ऊंचाई काफी ज्यादा है। हम इन लोगों को बचाएंगे कैसे? तुमने सही कहा। इसके लिए हमें एयरफोर्स की सहायता लेनी होगी। तुम एयर चीफ मार्शल को फोन करो और उनसे बैकअप के लिए कहो। ठीक है सर, लेकिन ये काफी मुश्किल काम होगा। मनोहर, ये काम बहुत मुश्किल है, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। हम एक एक करके सभी लोगों को निकालेंगे। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा पर हम सबको बचा लेंगे। मनोहर ने एयर चीफ मार्शल को फोन किया और उनसे सहायता मांगी। कुछ ही देर में एयरफोर्स अपने M17 हेलीकॉप्टर के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। उनके साथ एनडीआरएफ, ITBP कमांडो भी बचाव कार्य का हिस्सा बने। उनका काम था लोगों को ट्रॉली से बाहर निकालकर उन्हें सेफ जगह पहुंचाना। इस पूरे बचाव कार्य को त्रिकुट रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम दिया गया। त्रिकुट रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। एयरफोर्स ने अपने M17 विमानों को हवा में रोक लिया, जिसके बाद रस्सी डालकर एक एक कमांडो नीचे जाता रहा और पर्यटकों को हेलीकॉप्टर में ऊपर लाता रहा। सबसे पहले बीच की ट्रॉली में लोगों को बचाने का बचाव कार्य शुरू किया। पहली ट्रॉली में 7 लोग फंसे थे, जिसमें सुशीला कुमारी नाम की एक महिला थी। उसी ट्रॉली में 3 बच्चे भी थे। वो अपने परिवार के साथ तीर्थ पर दर्शन करने के लिए जा रही थी। इसी बीच हादसा हो गया। वायुसेना के कमांडो ने सबसे पहले बच्चों को हेलीकॉप्टर में ले जाना शुरू किया। उन्होंने बच्चों को खुद से बेल्ट के जरिए बांधा और रस्सी की मदद से एक एक करके हेलीकॉप्टर में ले जाने लगे। इस तरह 7 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। दूसरी ओर जो ट्रॉली रोपवे के किनारों पर फंसी थी, वहां पर भारतीय सेना ने रस्सी डालकर एक एक करके पर्यटकों को नीचे आने के लिए कहा। आर्मी के जवान ट्रॉली के अंदर गए और वहां से उन्होंने लोगों को नीचे भेजना शुरू किया। दूसरी ट्रॉली में अपर्णा नाम की एक लड़की फंसी थी।
जिसके साथ 3 लड़के भी फंसे थे। वो लड़की रात भर अपने परिवार वालों से बात करती रही और उसके परिवार वाले उसकी हिम्मत बांधते रहे। एक ट्रॉली में उमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी बहन और अपनी फैमिली के साथ वहां आया था। बच्चों की जिद करने की वजह से वो रोपवे पर चले गए थे। उन्हें क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा। वे सभी रात भर से भूखे प्यासे ट्रॉली पर लटक रहे थे। हवा से जब ट्रॉली हिलती तो लगता जैसे आज जान चली जाएगी, पर सेना के जवानों ने उनका हौसला बढ़ाया और सभी को सुरक्षित नीचे उतार लिया। इस तरह एक एक करके कई ट्रॉलियों का रेस्क्यू किया गया। यहाँ तक ऑपरेशन बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद न थी। सेना ऑपरेशन को पूरा करते हुए आगे बढ़ रही थी। सेना अगली ट्रॉली की ओर बढ़ी जिसमें 4 लोग सवार थे। एक एक करके उन्होंने सबको बचाना शुरू किया। अब बारी थी राकेश मंडल की। वो रामनवमी के अवसर पर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आए थे। हादसे के बाद वे ट्रॉली में जाकर फंस गए। एनडीआरएफ के जवानों ने राकेश को बेल्ट बांधी और रस्सी के जरिए ऊपर की ओर खींचा। राकेश लगभग हेलीकॉप्टर पर पहुंच ही गए थे कि अचानक उनकी बेल्ट ने उनका साथ छोड़ दिया और बेल्ट टूट गई, जिस वजह से वे खुद को संभाल ना सके और 1500 फीट की ऊंचाई से गिरकर उनकी मौत हो गई। ये दृश्य देखकर वहां सन्नाटा सा छा गया। ट्रॉली के अंदर फंसे हुए लोगों की धड़कनें तेज होने लगी। वे और ज्यादा डरने लगे। राकेश रविवार शाम 4 बजे से सोमवार शाम 6 बजे तक जिंदगी की आस में मौत से लड़ता रहा। उन्हें बचाने के लिए लोग पहुंचे। शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद सूरज ढल गया था, लेकिन अब भी हवा में लगभग 20 जानें झूल रही थी। राकेश मंडल के साथ हुए हादसे को देखते हुए एयरफोर्स के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हेलीकॉप्टरों के नीचे जाल बिछा दिया ताकि कोई दूसरा व्यक्ति नीचे गिरे तो उसकी जान बचाई जा सके। उनकी ये योजना काम भी आई। अगले दिन रेस्क्यू का काम लगातार जारी था। सेना ने एक ट्रॉली के लोगों को एक एक करके हेलीकॉप्टर में पहुंचाया। इसी दौरान एक महिला को हेलीकॉप्टर से नीचे उतारते वक्त उसके हाथ से रस्सी और बेल्ट खुल गई, जिस कारण वो जाल पर जा गिरी। वो बच तो गई लेकिन काफ़ी घायल हो गई, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां पहुंचकर उसने दम तोड़ दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार और मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे में सेना ने सुरक्षा और बढ़ा दी ताकि कोई और जान ना जा सके। सेना अगली ट्रॉली की ओर बढ़ी। इस ट्रॉली में एक महिला अपने बच्चों के साथ थी। एनडीआरएफ के जवानों ने एक एक करके सबको नीचे उतारना शुरू किया। इसी ट्रॉली में 12 साल की एक बच्ची भी थी जिसका नाम गोला कुमारी था। बेटा लाओ, हाथ दो, मैं तुम्हें यहाँ से बचाने आया हूँ। नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं गिर जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। एनडीआरएफ के जवान ने बच्ची को गोद में उठाया और हेलीकॉप्टर की ओर जाने लगा। मौत को इतनी करीब से देखते हुए बच्ची की आंखों में दहशत का लम्हा साफ दिख रहा था। वो एकदम डरी सहमी सी हो गई थी। जब उसे नीचे उतारा गया तो उसने बताया कि वो अपने भाई बहन के साथ ट्रॉली में जा रही थी। अचानक ट्रॉली रुक गई और फिर वो आगे नहीं बढ़ी। रात भर वो वहीं दुबकी रही। उसने ये भी बताया कि अब वो कभी ट्रॉली पर नहीं जाएगी। इस तरह ये ऑपरेशन लगभग 50 घंटों तक चला। इस दौरान सेना के M17 हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 50 से ज़्यादा लोगों को बचा लिया। मगर इस कहानी का दुखद पहलू ये है कि इस हादसे में 3 लोगों की ऊंचाई से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। ऑपरेशन त्रिकूट झारखंड का अब तक का सबसे सफल रेस्क्यू ऑपरेशन बना। वहाँ के स्थानीय लोगों में से एक पन्नालाल ने ट्रॉली में फंसे लोगों को बचाने के साथ ही उन तक खाना पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। वायुसेना के कमांडो उन लोगों के लिए देवदूत बनकर आए जो ट्रॉली में फंसे हुए थे। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने भी उन लोगों को बचाने में योगदान किया। वहां के स्थानीय लोगों के योगदान से दर्जन भर लोगों की जान बच सकी। जिन वीर जवानों ने इस ऑपरेशन को सफल बनाया, उन सभी को देश का सलाम है।